इस मूल बिंदु O से t बराबर 0 पर कितना, t बराबर 0 से t1 समय पर A बिंदु पर आ जाता है। और कहा है कि जो वेग है यहां से यहां तक का जो औसत वेग है उसे v1 मान लिया गया है, यहां से यहां तक का जो औसत वेग है उसे v3 मान लिया जाता है, और यहां से यहां तक का क्या मान लिया जाता है, v3 मान लिया जाता है। ये औसत वेग है बेटा। आपसे पूछा है कि एक समीकरण दी रखी है जिसको अपने को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। और सिद्ध क्या करना है देखो, वह भी लिख देता हूं मैं यहां पर। सिद्ध करना है कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v3 माइनस v2 बराबर t1 प्लस t2 और t2 प्लस t3। ये अपने को सिद्ध करना है। इसके लिए ऐसा लाना है, यहां एक समान त्वरण है तो उस एक समान त्वरण को अपन क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। एक समान जो त्वरण है उसको क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। तो बेटा इस पॉइंट पर जो वेग होगा इस पॉइंट पर उस वेग को अपन क्या मान लेते हैं? यहां पर इसको मान लेते हैं बेटा va। इस पॉइंट पर वेग को va मान लेंगे। इस वाले पॉइंट पर जो वेग है उसे अपन vb मान लेंगे, ये vb है। और इस वाले पॉइंट पर जो वेग है उसे अपन vc मान लेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि भाई जो बिंदु A पर वेग है वह va है, और बिंदु B पर जो वेग है वो vb है, और बिंदु C पर जो वेग है वह क्या है बेटा? vc है। तो सिंपली लिखा जा सकता है कि भाई ये t बराबर 0, तो यहां से यहां तक का समय कितना है? देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको, यहां से यहां तक का समय t1 है, और इनके बीच का जो समय है वो t2 है। ऐसा है मतलब ये समय अंतराल, और यहां से यहां तक का समय क्या है? t3 है। इस प्रकार से तो बेटा यहां से यहां तक का समय t1 है, और यहां पर जो वेग है वह क्या है? 0 है। तो अगर अपन यहां पर पहली समीकरण का अगर उपयोग करते हैं कि भाई एक समान त्वरित गति की पष्ट समीकरण से, एक समान त्वरित गति की प्रथम समीकरण से, एक समान त्वरित गति की प्रथम समीकरण से, तो एक समान त्वरित गति की प्रथम समीकरण होती है बेटा कि v बराबर u प्लस at। तो बेटा यहां पर यहां से यहां तक के अंतराल के लिए तो ये हो जाएगा va, और ये आ जाएगा बेटा 0, और ये हो जाएगा at1। अर्थात va बराबर क्या हो गया? at1। पहली बात। फिर बेटा यहां की बात करते हैं कि B पर क्या होगा। तो बेटा यहां से यहां तक त्वरण सब जगह एक समान है, a है। यहां पर भी त्वरण क्या रहेगा? एक समान रहेगा, a। त्वरण चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर अपन vb लिखेंगे तो vb क्या आएगा? देखो यहां से यहां तक का कि ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? वही समीकरण वो लगाएंगे, एक समान त्वरित va प्लस क्या लिख देंगे? a, और ये हो जाएगा बेटा t2। यहां से यहां तक का टाइम क्या है? t2 है। और इसको आप समीकरण 1 का नाम दे दो ऐसे। तो यहां लिख देंगे बेटा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और ये हो जाएगा बेटा vb बराबर हो जाएगा at1, at1 प्लस at1 प्लस at2, यानी कि vb बराबर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा at1 प्लस क्या हो जाएगा? t2, और ये समीकरण नंबर क्या हो गई? 2 हो गई। फिर उसके बाद में c पे निकालना है, तो c के लिए क्या करेंगे? vc बराबर vb प्लस क्या हो जाएगा? a और t3। तो बेटा ये हो जाएगा vc बराबर vb। vb क्या है?
ए T1 प्लस T2 और बेटा ये हो जाएगा ए T3। तो यहां पर अपन लिख देंगे कि VC बराबर हो जाएगा ए T1 प्लस T2 प्लस T3 और ये समीकरण नंबर क्या हो गई 3। ये वाली स्थिति हो जाती है, यानी कि समीकरण 1, 2 और 3 आ गई। अब इसके बाद में आपको इसमें दे रखा है औसत वेग। तो औसत वेग की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि अगर मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट है, यहां पर वेग u है और यहां पर वेग v है, और अगर त्वरण एक समान रहा है a और इसमें t समय लगता है, तो बेटा v एवरेज बराबर अपन क्या लिखते थे कि u प्लस v डिवाइड बाई क्या होता था 2। ये एक औसत वेग का कंसेप्ट है। तो बेटा यहां पर सिमिलरिटी अपन ऐसा ही करेंगे। तो यहां से यहां तक औसत वेग कितना दे रखा है v1 दे रखा है, तो यहां लिख देंगे v1 बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस va डिवाइड बाई 2। फिर लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा v1 बराबर 0 प्लस a T1 बाई 2 और इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो a T1 बाई 2 और इक्वेशन नंबर क्या हो गई 4। समीकरण नंबर क्या बन जाएगी 4। फिर बेटा ये तो कहां से था O2A तक का मोशन औसत वेग। अब बेटा इसके बाद में अपन क्या करेंगे A टू B में औसत वेग क्या होगा, तो यहां लिख देंगे भाई V2 बराबर ये हो जाएगा VA प्लस VB डिवाइड बाई क्या हो गया 2। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा बेटा V2 बराबर VA कितना है भाई, VA है अपने पास A T1 और ये हो जाएगा VB कितना है भाई, VB है अपने पास A T1 T2 डिवाइड बाई कितना हो गया 2। तो ये आ जाएगा V2 बराबर AT1 और AT1 कितना हो गया AT1 और AT1 2AT1 और 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा AT1 और बेटा इधर आ जाएगा ये आपके पास यहां पर AT2 डिवाइड बाई 2 और ये समीकरण नंबर हो गई 5। फिर बेटा मोशन B2C, B2C इसमें क्या होगा V3 औसत वेग है, तो यहां लिख देंगे VB प्लस VC डिवाइड बाई 2 और यहां लिख देंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास यहां से देखो V3 बराबर VB, VB कितना है AT1 और AT2 और V3 कितना है VC कितना है AT1 T2 और T3 डिवाइड बाई कितना आएगा 2, ऐसा हो जाएगा इस प्रकार। सोल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा V3 बराबर AT1, तो AT1 दो बार होगा तो ये हो जाएगा भाग देंगे तो AT1 और बेटा ये भी क्या हो जाएगा AT2 और ये हो जाएगा AT3 डिवाइड बाई कितना हो गया 2 और इक्वेशन नंबर हो गई ये 6। समीकरण नंबर क्या हो गई 6। अब देखो क्वेश्चन में चलो क्या लाना है V2 माइनस V1 सिद्ध करना है इसको। तो यहां लिखेंगे समीकरण समीकरण 5 माइनस समीकरण 4, समीकरण 5 माइनस समीकरण 4। तो समीकरण 5 में से 4 को घटाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा आपके V2 माइनस V1 और बेटा समीकरण 4 क्या है अपने पास
समीकरण 5 क्या है, ए टी वन डिवाइड बाई है ए टी टू बाई टू माइनस हो जाएगा ए टी वन बाई टू। सोल्व करने पर ये आ जाएगा v2 माइनस v1 बराबर हो जाएगा a बाई टू, क्योंकि आपको पता है इसमें आधा बच जाएगा और ये यहां आ जाएगा t1 प्लस t2, और ये समीकरण नंबर क्या बनेगी 7। उसके बाद में समीकरण क्या लाना है, v3 माइनस v2, तो समीकरण 6 माइनस समीकरण 5, समीकरण 6 में से किसको घटाएंगे, 5 को, तो बेटा ये आएगा v3 माइनस v2, और आपको पता है कि ये जो a t1 a t2 और a t3 डिवाइड बाई 2 माइनस a t1, और ये हो जाएगा घटाएंगे तो ये आ जाएगा ए टी टू बाई टू, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से 81 से 81 कट जाएगा और इसमें से ये जाएगा तो ये बचेगा v3 माइनस v2 बराबर a बाई टू, और ये हो जाएगा t2 प्लस t3, और ये समीकरण हो जाएगी बेटा 8। तो यहां से क्या करना है, समीकरण 7 डिवाइड बाई समीकरण 8 भाग देंगे तो बेटा ये हो जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई होगा v3 माइनस v2, और आपको पता है कि इसमें अगर इसका भाग दिया जाएगा तो a बाई टू से a बाई टू क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा। तो फाइनली ये बचेगा आपके t1 प्लस t2 डिवाइड बाई होगा t2 प्लस t3, और बेटा यही तो क्या करना है, सिद्ध करना है। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में आता है ये क्वेश्चन कि एक बिंदु है जो एक बिंदु है नियत त्वरण से गतिशील है, और 3 क्रमागत समय अंतराल t1 t2 और t3 में उसके औसत वेग दे रखे अपने को v1 v2 और v3। तो आपको सिद्ध करना है ये कि v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v3 माइनस v2 बराबर होगा t1 प्लस t2 डिवाइड बाई t2 प्लस t3। तो बेटा यहां पर आपको सभी जगह त्वरण तो समान है, तो यहां पर मैंने क्या माना, इसका यहां से प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, तो यहां पर वेग मान लेते हैं इस पॉइंट पर va हुआ होगा, फिर इस पॉइंट पर vb हुआ होगा, और इस पॉइंट पर क्या हुआ है, vc हुआ है। तो यहां से यहां तक का समय t1 लगा, यहां से यहां तक का समय t2 और यहां से यहां तक का समय t3 लगा। अब इस अंतराल में औसत वेग v1 है, इस अंतराल में v2 है और इस अंतराल में v3 है। तो बेटा पहले तो अपन ने क्या किया कि ये दोनों वेग अगर अपने को मिल जाए तो बेटा अपन क्या निकाल लेंगे, औसत वेग निकाल लेंगे। तो बेटा ये तो था, तो va ज्ञात किया, समीकरण लगा दी एक, और यहां से अपन ने va निकाल लिया। अब ये va इस वाले ए से बी के मोशन के लिए प्रारंभिक वेग का काम करेगा, तो फिर बेटा यहां से समीकरण 2 बन गई। फिर इसी प्रकार से समीकरण 3 निकाल ली। फिर यहां से अपन ने क्या निकाला, औसत वेग क्या होता है, औसत वेग होता है बेटा कि अगर आपके पास त्वरण अगर समान है तो अपन प्रारंभिक वेग बटे प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2, ये तब ही लगेगा जब त्वरण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, अन्यथा ये नहीं लगेगा। तो बेटा यहां से अपन ने प्रारंभिक वेग u है और ये वेग क्या है, v है, तो अपन ने क्या किया, यहां पर औसत वेग बराबर u प्लस v डिवाइड बाई 2, और आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक में औसत वेग क्या है, v1 है, तो v1 बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, तो प्रारंभिक वेग 0 है और अंतिम वेग क्या है,
वी ए वे क्या है 81 डिवाइड बाई 2, समीकरण 4 बना ली। फिर बेटा ए टू बी, तो वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाई 2, तो वी आपने उधर निकाल ही रखा है समीकरण 1 में, वी भी समीकरण 2 में निकाल रखा है। उन दोनों को सोल्व करने के बाद में वी टू आ जाएगा इस प्रकार से। फिर बेटा बी से सी में भी आप इस प्रकार से सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर भी औसत वेग मिल जाएगा वी थ्री। फिर आपको सिद्ध करना है, इसमें जाना है, तो आप देखो यहां पर वी टू माइनस वी वन हो रहा है, तो अपन ने क्या किया कि समीकरण जो अपने पास 5 थी उसमें से समीकरण 4 को घटा लिया और समीकरण 7 प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, समीकरण 6 में से किसको घटा लेंगे, 5 को घटा लेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये वाली इक्वेशन से मिल जाएगी, समीकरण 6 में से 5 को घटाएंगे तो। फिर बेटा दो समीकरणें मिली, एक तो 7 और एक 8, 7 में 8 का भाग देंगे तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और बेटा जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें कुछ इसी प्रकार के प्रॉब्लम करवाए जाएंगे जो क्लासरूम से कम रिलेटेड रखेंगे, जिनको मैं समय के अभाव की वजह से आप लोगों को क्लासरूम में नहीं कर पा रहा हूं, वो यहां करवाए जाएंगे अब आपके। कर लोगे एस और नो? एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको भी ले लेते हैं साथ का साथ। रिकॉर्डेड क्लास है, उसमें आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन सेंड कर दूंगा मैं आपके कि 6.2 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील एक वस्तु के मंदन की दर निम्न प्रकार से दी जाती है। मंदन की दर दी गई है बेटा ऐसे, डीवी बाई डी टी बराबर है -2.5 √v। ये मंदन की दर दे रखी है। तो फिर पूछा गया है कि यहां v क्या है, तात्क्षणिक चाल है, और कहा है कि वस्तु को विराम अवस्था में आने में कितना समय लगेगा, वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा। तो बेटा यहां पर अपने को ये देखना है कि ये वस्तु इस प्रकार से गतिशील है। पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं इसे। ये इस प्रकार से प्रारंभिक वेग कितना है मान लेते हैं उसको, u बराबर कितना था 6.25 मीटर पर सेकंड, जो कि गिवन है, ठीक है ना। और समय कितना है, यहाँ 0 है। यहां पर ये वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहां से यहां तक का समय कितना लगता है, t लगता है। और इस दौरान ये जो मंदन है, वेग के घटने की दर, वो आपको ये दे रखी है। तो बेटा यहां से अपन क्या करें कि dv बाई डी टी माइनस क्या है 2.5 √v। तो बेटा यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बटे क्या कर देंगे, √v। और बेटा ये हो जाएगा -2.5 और ये हो गया dt। इसका समाकलन कहां से कहां तक करेंगे कि पहले वेग कितना था, u था, यानी कि 6.25 था, और बाद में कितना हो गया 0। और समय कहां से लेके, 0 से लेके t तक क्या होगा, चेंज होगा। भाई समय पहले 0 था, यहां आने पर कितना हो गया, भाई समय यहां पर अगर अपन देखें तो यूं कह सकते हैं कि यहां पर समय t1 बराबर 0 है और यहां पर समय कितना हो गया, t2 बराबर t है। तो t1 से t2 अर्थात 0 से क्या हो गया t। और वेग पहले कितना था, u था, यानी कि 6.25 मीटर पर सेकंड, और बाद में क्या हो गया, रुकने पर 0 हो गया। इस प्रकार से लिमिट डिसाइड कर देंगे। अच्छा इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके √v है, तो ये v की पावर -1/2 और ये dv इस प्रकार बन जाएगा 6.250
और बेटा यहां पर इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा -2.5 को बाहर निकाल दो, और ये हो गया 0 से t, और ये क्या हो गया dt। अच्छा इसका समाकलन करेंगे बेटा तो इसका समाकलन आएगा v की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, और ये हो गया 6.2520, और ये हो जाएगा बेटा -2.5, और इसका समाकलन हो जाएगा t 0 से t। इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे बेटा पूरा तो ये आएगा 2√v, और यहां पर आ जाएगा 6.25 से क्या है 0, और बेटा यहां पर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो -2.5 t माइनस क्या हो गया 0, ऐसा हो जाएगा। तो बेटा यहां पर लिमिट रखोगे आप इसमें, तो ये लिमिट रखने पर 2√v, तो √v का मतलब है 6.25, और माइनस क्या होगा 2√0, और बेटा इधर ये बन जाएगा माइनस का 2.5t। सोल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपके 2 इंटू 6.25 का वर्गमूल 2.5, और बेटा ये क्या हो गया आपके पास 0, 6.25 से 0, तो ये क्या हो गया आपके पास यहां पर 0 हो ही जाएगा, ये लिमिट रख दी अपन ने यहां पर, और ये क्या हो गया 0, तो बेटा ये -2.5। यहां पर तो लिमिट क्या आएगी बेटा, गलत कर दिया मैंने, यहां पर तो आएगा 2√0, और माइनस यहां आएगा 6.25, और इसको सोल्व करेंगे बेटा तो ये माइनस का क्या बनेगा 2 इंटू 2.5, और बेटा इधर क्या है -2.5t, तो माइनस से माइनस कैंसल्ड हो जाएगा, और 2.5 से 2.5 भी कट गया, तो t बराबर कितना आएगा 2 सेकंड, अर्थात 2 सेकंड बाद में ये जो कण रहेगा ये विराम अवस्था में आ जाएगा। इसको एक बार एक जेईई मेंस का एग्जाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है कि dv/dt -2.5, यानी कि ये वेग के घटने की दर है, मंदन है। आपसे पूछा है कि प्रारंभ में वेग इतना दे रखा था जब समय 0 था, और इस दर से वेग घट रहा है या चाल घट रही है, तो बताओ t समय पर ये 0 हो जाता है, तो आपसे पूछा है कि वह कितना समय होगा जिस पर चाल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो उसको इस प्रकार से करना आप लोगों को। ओके बेटा, फिर कल से और आगे क्वेश्चंस करेंगे नए नए, आज के लिए यही काफी है।